हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले प्रश्नावली के एक्सरसाइज एग्जांपल आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें हमसे सबसे पहला एक्सरसाइज का सबसे पहला हमसे न्यूमेरिकल प्रश्न क्या रहा है? कह रहा है कि y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः कितना 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, यह हमें पता करना है। तो सबसे आगे दिया क्या गया बताओ, दो आवेशित गोले दिए गए, पहला क्या है Q1 और दूसरा क्या है हमारा Q2 है। तो अगर इससे मिला दिया जाए तो यह बताओ दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें कितना दी गई है 30 सेंटीमीटर, यही ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला हमसे क्या पूछ रहा है, बल। तो देखिए सबसे आगे पहले क्या दिया है, Q1 बराबर कितना दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 बराबर कितना दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें R बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻² मीटर, यह हम जानते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। अब हमसे लगने वाला बल पूछ रहा है, तो बल किससे निकलेगा, कूलाम के नियम से ना। तो कूलाम के नियम से अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारा यह बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना होता है R का स्क्वायर। यह हमारा कूलाम के नियम द्वारा दो आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला क्या होता है, बल। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझा जाए सभी का अगर मान रखा जाए 4πε0 का मान कितना जानते हैं, 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ यानी पीछे बताया गया आप लोग को जब डेरिवेशन बताया जा रहा था। तो यह बराबर देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा, इसका मान हमारा कितना हो गया 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना रहा 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान कितना रहा 3 × 10⁻⁷। अब बटे में R का स्क्वायर मतलब इस त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या हमारी कितनी है 30 × 10⁻² का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझेंगे यह 9 तो ऐसे पड़ा रहा, अगर यहाँ पे लगने वाले बल का मान निकाला जाए तो 9 ऐसे पड़ा रहा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 6 और ये कितना रहा 10⁹ और 10⁻⁷ मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁴। अब बटे में कितना हो जाएगा 30 का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 900 और घात के ऊपर घात और घातांकों का परस्पर क्या होता है हमारा गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁴। अब यहाँ पे देखा जाए यह 9 एक कम कितना हो जाएगा 9 और डबल जीरो ऐसे लोड कर देंगे हम, तो ये हमारा कितना हो गया 100। तो यहाँ पे लगने वाला बल अगर देखा जाए अब तो हमारा कितना आ जाए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई। अब ये पावर 9 और पावर -14 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁵। अब बटे में इसको हम सब को लिख सकते हैं 10⁻² गुणे और वह कितना रहा 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो यह बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁵ बटे में आधार सामान्य तो घाती हमारी क्या होती है जुड़ जाती है। अब 2 -4 में जब 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा -2। अब ये -2 ऊपर जाएगा जब तो हमारा प्लस हो जाएगा ना, जब प्लस हो जाएगा तो -5 में से 2 घटेगा 2 जुड़ेगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से लगने वाला बल यह कितना निकल जाएगा तब 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो यह हमारा पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर होगा। तो इसे हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। हमसे कह रहा है क्या 0.4 माइक्रो कूलम आवेश से किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगता है। तो हमें दिया क्या गया है, एक गोला पहला हमारा Q1 रहा, Q1 का मान दिया गया कितना 0.4 माइक्रो कूलम। इस 4 माइक्रो कूलम पर किसी दूसरे गोले के कारण मतलब कोई Q2 गोला है उसके कारण इस पहले वाले पर लगने वाला बल दिया गया है, यह हमें किया गया है। अगर यहां से देखा जाए तो पहले गोले पर किस पर, पहले गोले पर किसके कारण किसी अन्य गोले, अच्छा वो अन्य गोला मतलब दूसरा गोला, ठीक है ना। पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण, दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल
लगने वाला बल हमें दिया गया। समझिए यहाँ पे इससे पहले वाले गोले पर, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरे वाले गोले पर कितना माइक्रोकूलाम का आवेश है, 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश हो, तो इन्होंने कहा कि ये दूसरा गोला जो है इस पर कितना माइक्रोकूलाम का आवेश है, 0.8 माइक्रोकूलाम का। अब कह रहे हैं दूसरा गोला इस पहले वाले गोले पर बल लगा रहा है। अच्छा बल की दिशा कैसे होगी देखा जाए, यह धनावेश है, यह भी आवेश कैसा रहा, धनावेश, तो समान आवेश से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, अर्थात बल किस पर कार्य कर रहा है बताओ, पहले गोले पर, किसके कारण कार्य कर रहा है, दूसरे गोले के कारण। तो कितना हो जाएगा, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल, तो इसका मान कितना हो जाएगा, पहले गोले पर जिस पर बल कार्य करेगा उसका नंबर पहले लिखा जाएगा, जिसके कारण कार्य करेगा उसको बाद में लिखा जाएगा। तो कितना दिया गया हमारा, 0.2 न्यूटन का। अब हमसे कह रहा है यदि दूसरे गोले पर आवेश कितना दिया गया है, 0.8 माइक्रोकूलाम का। तो पहले आवेश कितना दिया गया, देखो यहाँ पे Q1 बराबर हमें दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर कितना दिया है, 0.8 माइक्रोकूलाम। तो अगर माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में बदलेंगे तो Q1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखा जाए यहाँ से Q1 बराबर आ जाएगा 0.4 गुणे 10 की पावर कितना, -6 कूलाम। अब एक अंक दशमलव इधर जाएगा तो पावर एक हमारी और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हमारा निकल जाएगा 4 गुणे 10 की पावर कितना, -7 कूलाम। अब Q2 का मान इसे निकाल लिया जाएगा तो Q2 बराबर कितना निकल जाएगा, देखा जाए तो पहले माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। और Q2 बराबर तब कितना आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए एक अंक दशमलव उधर जाएगा तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। अब यहाँ पे हमसे आगे पूछ क्या रहा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब इस पहले गोले अगर इसको A मान लिया जाए इसको B मान लिया जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी। अच्छा यह बताइए, लगने वाला बल हमें दिया गया है, दोनों आवेश भी दिए गए हैं, दोनों बिंदु आवेश हमें बताएं, तो किस नियम का प्रयोग करेंगे हम, कूलाम के नियम द्वारा लिखेंगे। कूलाम के नियम से अगर देखा जाए तो यह बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब हमें किसका मान पता करना है, R का मान पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस R को पहले इस साइड भेज देंगे, जिसका हमें मान पता करना होगा उसको एक दिशा में पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम भेज दिया जाएगा। तो R स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, F बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान कितना होता है हमारा 9 गुणे 10 की पावर कितना, 9। अच्छा Q1 का मान कितना दिया गया, यहाँ से देखा जाए हमने कितना निकाला, यहाँ पे Q1 का मान हमने कितना निकाला, यहाँ पे 4 गुणे 10 की पावर कितना, -7। अब Q2 का मान देखा जाए, इंटू में Q2 भी हमारा है, तो Q2 का मान कितना है यहाँ पे 8 गुणे 10 की पावर -7। ठीक है, अब यहाँ पे बताइएगा हमें निकालना है दूरी, तो इस F को कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके नीचे। तो हमारा R स्क्वायर बराबर कितना आ जाए, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 9 चौक को कितना आया, 36। अब गुणे, अब यहाँ पे बचा कितना भी हमारा 8 बचा हुआ है, और 10 की पावर -7 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए 10 की पावर -14। अब बटे में कितना आ जाएगा, इसी F को नीचे भेज दिया गया, F नीचे आ गया। अच्छा F का मान कितना है, F का मान हमें कितना दिया गया यहाँ पे, तो F के स्थान पे F का मान रख दिया जाए 0.1 कंफर्म। अब यहाँ पे बताइएगा मुझे, दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 10 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, 10 से गुणा। अब ये 10 क्या करेगा, दशमलव को हटा देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे या फिर ऐसे रहने दें, 36 गुणे 8। अब यहाँ पे अगर इसका इसमें देखा, आधार समान तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5। अब यह बताइए, अब ये 10 यहाँ पे बचा है कि नहीं बचा है, ये 10 हमारा ऐसे बचा रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका 10 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 2। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे हम तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आधार समान तो फिर घातें हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। -5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, -5 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, या 4 का पहले इसमें गुणा कर दें तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 12 × 2
14। अब यह पावर इसमें जुड़ी तो कितना आ गया, गुणे 10 की पावर माइनस 4। यह बताया ना कि -4 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, -5 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -4। तो अब इसके बाद अगर देखा जाए हमें r का मान पता करना है, तो यह स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, कर्ली कर देगा। तो r बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से 144 को लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर, और यह तो 10 की पावर -4 से बड़ा है। अच्छा यह बताइए, अगर कोई चीज कर्ली में है तो वह स्क्वायर को क्या कर देगी, स्क्वायर उसे कर्ली को क्या कर देगा, हटा देगा। और अगर कोई घात, तो वह घात कैसे हो जाएगी, हमारी आधी हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, देखा जाए r बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हमारा हट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 12, और ये घात हमारी कितनी हो जाएगी, आधी, मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। अब इसका मात्रक कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा कितना हो जाएगा, मीटर। अच्छा, अब ये आपको ऊपर बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें 10 की पावर -2 मीटर दिख रहा है कि नहीं, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो हमारा दूरी r बराबर कितना आ जाएगा, 12 इसके स्थान पे हमने कितना लिख दिया, सेंटीमीटर। हमारा कितना आंसर आ गया, r का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। हमें आगे क्या करना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, समझो। अब हमें पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल दिया गया है, कितना है, इतना, ठीक है। अब हमसे को क्या पूछ रहा है, बताओ, इस दूसरे वाले गोले पर किसके कारण, पहले गोले के कारण लगने वाला बल। अच्छा, अगर इस बल का मान देखा जाए तो कितना होता है, इस पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल, पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल कितना होता है, अगर देखा जाए सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r का स्क्वायर। अब इसका मान हमें देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r का स्क्वायर। यह किसके कारण लगा, हमारा पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल। अगर यहाँ पे पहले समझा जाए, अगर दो गोले दिए हैं तो पहले गोले के पर दूसरे गोले के कारण लगने वाला बल, या फिर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कैसा होगा, समान। क्यों, क्योंकि आवेश तो दोनों वही रहेंगे ना, दूरियां भी हमारी वही रहेंगी, तो दोनों पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, हमारा समान। या फिर अगर निकाला जाए, अब इसे अगर निकालेंगे, अब किस पर, अगर हमसे पूछ रहा है दूसरे गोले पर, अगर हमसे निकाला जाए इसे दूसरे गोले पर किसके कारण, पहले गोले के कारण, पहले गोले के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल अगर निकाला जाए तो समझना ये कितना आ जाएगा, किस पर बल लग रहा है बताओ, दूसरे गोले पर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, F2, दूसरे गोले पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, पहले गोले के कारण। तो इस दूसरे गोले पर बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है बताओ, यह भी समान आवश्यक नहीं। तो हमारा इस दूसरे गोले पर किसी कारण, पहले गोले के कारण लगने वाला बल कहाँ पे होगा, विपरीत दिशा में हमारा होगा। तो यह कितना होगा, सूत्र हमारा फिर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। अच्छा यह बताइए, इसका मान हमें कितना दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r का स्क्वायर। इसका मान हमें कितना दिया है, ऊपर अभी निकला हमारा 0.2, अर्थात यह हमारा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल में कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन। यहाँ पे समझेंगे, अगर आवेश समान है तो चाहे पहले गोले पर बल निकाला जाए, चाहे दूसरे गोले पर निकाला जाए, पहले गोले पर जो बल कार्य करेगा वही बल क्या कार्य करेगा, दूसरे वाले पर भी समान बल कार्य करेगा। तो यही आंसर हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए हम क्या किया, पूरा बता दिया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप हमसे क्या कह रहा है कि चार बिंदु आवेश QA QB QC QD 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ABCD वर्ग के शीर्षों पर क्या है, अवस्थित है। चलो तो पहले एक वर्ग बना लिया जाए, एक हमने क्या किया, वर्ग बना लिया। वर्ग क्या था, A B C D। अब हमें कह क्या रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पर आवेश रखे गए हैं। QA का मान कितना रहा, 2 माइक्रोकूलम, QB का मान कितना रहा, -5 माइक्रोकूलम, QC का मान
QC का मान 2 माइक्रो कूलम और QD का मान हमारा कितना हो गया -5 माइक्रो कूलम। अब हमसे कह रहा है क्या कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो चलो अब इसके केंद्र, पहले इसका केंद्र हमें बनाना पड़ेगा। केंद्र कब बनेगा, जब दोनों वर्ग के दोनों विकर्णों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो हमें दिया गया यह कितना है बताओ, यह 10 सेंटीमीटर की भुजा इसकी रही है हमारी। अब इसके वर्ग के दोनों विकर्णों को हमने क्या किया, मिला दिया। अच्छा हमने कक्षा 10 में पढ़ा था कि वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होंगे। ठीक, अब यहाँ पे समझा जाए, मतलब यह विकर्ण बराबर किसके होगा, इस विकर्ण के बराबर होगा। तब अगर यह सेंटर रहा, केंद्र रहा, तो यह दूरी किसके बराबर होगी, इसकी, और यह वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी, इसके। तो देखा जाए अगर यह दूरी हमारी r है तो सारी की सारी दूरियां इस प्रत्येक कोने से केंद्र तक की दूरी कितनी होने वाली है, तब r होने वाली है। तो हमें पहले दिया क्या गया, अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए इसे, तो दिया हमें गया है QA का मान दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, QB का मान दिया गया है -5 माइक्रो कूलम, QC का मान दिया गया है 2 माइक्रो कूलम, QD का मान दिया गया है -5 माइक्रो कूलम। और हमसे कह रहा है क्या कि केंद्र पर लगने वाला बल, और केंद्र पर कितना आवेश रखा जा रहा है हमारा, इस केंद्र O पर रखा गया है। अगर केंद्र को क्या सपोज करें हम QO, तो यह कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलम का इस पर आवेश रहा। अब देखेंगे तो यह बताओ सारे वर्ग का है, वर्ग का केंद्र से प्रत्येक कोने के बीच, प्रत्येक कोने से केंद्र की दूरी कैसे होगी, हमारी समान होगी। क्यों, क्योंकि यह एक वर्ग है। तो लिखेंगे AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर ये कितना हो जाएगा, R। हमने दूरी, अगर यहाँ R मान तो सारी दूरियां हमारी कितनी हो जाएंगी, R। अब हमसे क्या रहा है, केंद्र पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इससे पहले वाले विकर्ण के कारण लगने वाला बल निकाल लिया जाए। लिखेंगे पहले विकर्ण के बिंदु कौन से, पहले विकर्ण के कौन कौन से बिंदु हमारे यहाँ बताओ, A व किसके, C के कारण लगने वाला बल अब निकाला जाए। पहले विकर्ण के कारण लगने वाला क्या निकाल रहे हैं हम, बल। अब यह बताइएगा, अगर A के कारण इस पर लगने वाला बल निकाला जाए, अब A के कारण इस पर केंद्र O पर लगने वाला बल निकाला जाए, तो यह कैसा आवेश है, धनावेश है। यह भी कैसा आवेश है, धनावेश है। मतलब यह A के कारण O पर बल किस पर कार्य कर रहा है, हमारा O पर कार्य करने वाला बल, O पर बल कार्य कर रहा है, किसके कारण कार्य कर रहा है, A के कारण। तो O पर A के कारण कार्य करने वाले बल की दिशा कैसी हो जाएगी, आगे की ओर। क्यों, क्योंकि यह भी प्लस आवेश है, यह भी कैसा रहा, प्लस आवेश रहा। अब C के कारण O पर कार्य करने वाला बल की दिशा कैसी हो जाएगी, अब इसको देखिए, यह भी प्लस आवेश, यह भी प्लस आवेश। तो देखा जाए तो बल किस पर कार्य कर रहा है, O पर, किसके कारण कार्य कर रहा है, हमारा C के कारण। तो यह भी क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में कार्य करेगा हमारा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए पहले विकर्ण के कारण, पहले विकर्ण के बिंदु A और C के कारण ऊपर कैसा बल कार्य कर रहा है, देखो दोनों आवेश कैसे हमारे हैं, समान है। समान, जब आवेश समान, तो अभी पिछले वाले सवाल बताया गया था कि जब आवेश समान होंगे तो बल कैसा होगा, बल का मान कैसा होगा, हमारा समान होगा। तो बल का मान तो समान होगा, परंतु दिशाएं कैसी होंगी, हमारी विपरीत होंगी। लिखेंगे पहले विकर्ण के बिंदु A और C के कारण लगने वाला बल हमें निकालना है। लिखेंगे A व C के कारण लगने वाला बल कैसा होगा बताओ, समान। बल कैसा होगा, समान, परंतु दिशा कैसी होगी, परंतु विपरीत दिशा में कार्य करेगा, परंतु विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो FOA की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, -FOC। यह लाइन क्लियर है ना, आवेश समान इसलिए लगने वाला बल समान होगा, परंतु दोनों की दिशाएं कैसी हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। एक इस साइड कार्य कर रहा है तो दूसरा उस दिशा में कार्य कर रहा है। अब दूसरे विकर्ण के कारण निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, अगर दूसरे विकर्ण के कारण लगने वाला बल मैंने देखा जाए किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो यह कैसा आवेश रहा, ऋण आवेश, यह कैसा आवेश रहा, प्लस आवेश। तो यह बताना मुझे, इस केंद्र O पर इस दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, इसी की दिशा में होगा।
क्योंकि ऋण आवेश प्लस आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे बल निकाला जा रहा है, ओ पर बल का निकालना है, किसके कारण निकालना, किसके कारण लग रहा है बताओ, बी के कारण। तो यह कैसा हो जाएगा, बी की दिशा में हो जाएगा। अब फिर अगर डी के कारण निकालेंगे तब देखो कितना हो जाएगा हमारा, डी के कारण किस पर बल निकालना है बताओ, ओ पर निकालना है। ओ कैसा है प्लस और डी कैसा रहा, फिर ऋण आवेश रहा हमारा। तो यहाँ पे देखा जाए फिर कैसे हो जाएगा, डी की दिशा में बल कहाँ पे कार्य करेगा, डी की दिशा में, क्योंकि यह कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो हमारा बल किस पर कार्य कर रहा है, ओ पर निकालना है, हमें किसके कारण निकालना है, डी के कारण निकालना है। ठीक, अब यह बताओ इस बी और डी बिंदु, दूसरे विकर्ण के बिंदु बी और डी के कारण लगने वाले बल की दिशा कैसी हो रही है, इस केंद्र ओ पर लगने वाले बल की दिशा कैसी हो रही है, किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा, मतलब दिशा फिर कैसी हो रही है, विपरीत। अच्छा, यह कितना आवेश है बताओ, -5 माइक्रोकूलम। यह भी कितना आवेश है, -5 में, मतलब आवेश तो समान है, मतलब लगने वाले बल का मान जो हमें प्राप्त होगा वह कैसा होगा, समान होगा, परंतु उसकी दिशा कैसी है यहाँ बताओ, एक इस साइड है, एक ऊपर की तरफ, मतलब विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे बताओ, दूसरे विकर्ण के बिंदु बी तथा डी के कारण लगने वाला बल कैसा होगा, आवेश दोनों समान है, बल समान, परंतु दिशा कैसी हो जाएगी, परंतु विपरीत दिशा में लगेगा, क्या होगा, लगेगा। तो यहां पे देखा जाए जब, अच्छा विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, अगर एफ ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, -FOD, मतलब मान तो दोनों के समान होंगे, यह वैल्यू दोनों की कैसी होगी, समान होगी, परंतु दिशा कैसी हो जाएगी हमारी, विपरीत हो जाएगी। अब केंद्र, चारों बिंदु आवेशों के कारण केंद्र पर लगने वाला हमें क्या निकालना है, बल। तो लिखेंगे अब तक केंद्र पर लगने वाला बल बराबर, अब निकाला जाए कैपिटल एफ, तो यह किसके बराबर हो जाएगा बताओ, चारों बिंदु आवेशों के बराबर होगा, चारों बिंदु आवेशों के कारण ऊपर लगने वाले बल के बराबर। तो पहले बिंदु इस O पर A के कारण लगने वाला बल कितना है बताइए, यहाँ पे OA प्लस, दूसरे बिंदु के कारण कितना है, OB प्लस, तीसरे बिंदु का OC प्लस, चौथे बिंदु का OD रहा। अब चलो, अगर समीकरण 1 इसको मान लिया जाए और समीकरण 2 इसे मान लिया जाए, तो FOA का मान कितना हमारा किसके बराबर है बताओ, -FOC के बराबर है। तो अगर समीकरण 1 और 2 से मान रखा जाए, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो अगर इसका मान रखा जाए तो हमारा इसका मान कितना आ जाएगा, लगने वाला बल कैपिटल ए बराबर कितना आ जाएगा, -FOC। अब FOB का मान देखा जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -FOD के बराबर। अब ये दोनों बगल में कैसे हैं, +OC प्लस OD। अब ये बताइए, इससे यह भी कट गया, यह इससे कट गया, तो लगने वाला नेट बल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 0। तो लिखेंगे क्या कि वर्ग के केंद्र पर लगने वाला बल का मान कितना होगा हमारा, 0। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है क्या कि दो बिंदु आवेश QA और QB दिए गए हैं, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो गई है, रखे गए। तो चलो सबसे पहले हम चित्र बना लिया जाए। तो QA और QB दो आवेश हो गए, या फिर क्या कर दिया जाए, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितना दिया है, यहाँ पे देखा जाए बीच की दूरी हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब दोनों पहले आवेशों का मान लिख लिया जाए। पहले आवेश का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे बताओ 3 माइक्रोकूलम। दूसरे आवेश का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम। कंफर्म। अब यहाँ पे बताइएगा, कह रहा है कि पहला प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र बताइए। इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहां पे बताना है, बताओ मध्य बिंदु, सेंटर पे हमें बताना है। तो केंद्र को सबसे पहले क्या मान लिया जाए, O। ठीक है, अब O पर हमें क्या निकालना है बताओ, विद्युत क्षेत्र। चलो निकाला जाए। अच्छा ये बताओ
इस पहले बिंदु से लेकर इस O तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जब कुल दूरी 20 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु अर्थात आधी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 10 सेंटीमीटर। अब यह आधी दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी बताओ? 10 सेंटीमीटर। इतना खत्म होगा। अब इसके बाद देखा जाए तो अब पहले हमने निकाला क्या? पहले अगर इसे सॉल्व किया जाए तो पहले हमें दिया क्या गया? यहाँ पे देखा जाए लिखेंगे A से लेकर O तक की दूरी, A से लेकर A से O की दूरी, O की दूरी, अच्छा A से लेकर O तक की दूरी या फिर O से लेकर कहां तक की दूरी? B तक की दूरी, दोनों कैसी है? बराबर है। या फिर OB की दूरी, OB की दूरी कितनी है बताओ? दोनों कैसी है? समान है। अगर इसको R माना जाए तो यह R कैसा हमारा है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इस R को अगर हम निकालें 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यह लाइन कंफर्म? सेंटीमीटर को हमने किससे बदल दिया? मीटर में। अब हमें पहला आवेश क्या दिया गया है? QA बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को हमने किससे बदल दिया? कूलम में। तो कितना आ जाएगा? 3 × 10 की पावर माइनस 6 कूलम। क्या यह लाइन क्लियर है? अब यहाँ पे समझेंगे QA का मान कितना हो गया? ऐसे QB का मान अगर निकाले हम यहाँ पे तो यह कितना दिया बताओ? -3 माइक्रोकूलम। इसको अगर हम कूलम में बदलें तो यह कितना आ जाएगा बताओ? -3 × 10 की पावर -6 कूलम। यह भी क्लियर होगा। अब लिखेंगे क्या? इस O के कारण A के कारण O पर लगने वाला उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। A के कारण कहां पर? O पर उत्पन्न कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अगर यह देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा? इसको E1 मान लिया जाए। A के कारण O पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे क्या मान रहे हैं? E1। तो यह E1 बराबर कितना आ जाएगा? सूत्र हमारा कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA। A के कारण निकालोगे कि नहीं? तो आवेश कौन सा हो जाएगा? QA अपान क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। अच्छा इस R का मान हमें कितना दिया गया है? 10 × 10 की पावर -2। अब यहाँ से तो E1 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा बता दो? इसका मान हमारा कितना होता है हम जानते हैं, 9 × 10 की पावर 9। अब QA का मान हमने अभी निकाला है, कहाँ पे गया? यहाँ पे कितना रहा? 3 × कितना 10 की पावर -6। अब इस R का मान हमें कितना पता है? R का स्क्वायर है ना, तो R का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो E1 हो जाएगा 9 3 कितना होता है हमारा? 27। अब यह पावर अगर जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर +3, क्योंकि चिन्ह बढ़ेगा लगेगा हमारा। अब बटे में कितना आ जाएगा? यह अंदर आएगा, स्क्वायर अंदर आएगा तो 10 का 2 बार गुणा, 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100। अब घात के ऊपर घातों घातांकों का परस्पर गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ? गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा? -4। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? E1 बराबर देखा जाए तो यह हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 27 × 10 की पावर 3 बटे में यह 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 × 10 की पावर -4। तो इसके आगे देखा जाए यह जुड़ेगा इसमें तो E1 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 27 × 10 की पावर 3 बटे कितना यहाँ से आ जाएगा? ये इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -2। अब यह बताइए ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? +2। तो E1 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा? 27 × 10 की पावर +5 यह निकल गया। अब यह बताओ A के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इतना रहा। अब फिर किसके कारण निकालेंगे? B के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। चलो निकाला जाए। लिखेंगे B के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब इसे अगर देखा जाए तो इसे हम क्या मान लें? E2 मान लें। अब फिर फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB अपान कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। अब फिर सारी वैल्यू रखी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए कितना आ जाएगा? E2 हो जाएगा, इसका मान कितना होता है? अब यहाँ पे बता दूं 9 × 10 की पावर 9 गुणे QB का मान हमें कहाँ पे दिया? यहाँ पे कितना है? 3 × 10 की पावर कितना रहा? -6। अब बटे में R का स्क्वायर, R का मान हमें पता है कितना है? 10 × 10 की पावर कितना? -2 का स्क्वायर। अब यह बता दें हमें E1 का यह जो मान दिख रहा है, E1 का यह जो मान दिख रहा है
क्या ये e2 के मान के बराबर दिख रहा है? 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9, 3 गुणे 10 की पावर -6, 3 गुणे 10 की पावर -6, 10 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 10 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्या यह मान इसके बराबर दिख रहा है हमें? तो अब यह जब यही चीज है तो इसको हल करने पर जो मान आया था हमारा, इसको भी हल करने पर वही मान आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाए e2 बराबर कितना आ जाएगा, तब बता दो 27 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 5। कंफर्म? यह देखो जब इसको स्टेप वाइज हल किया गया था तो हमारा जो मान आएगा इसको भी ऐसे हल करते हुए जाएंगे तो हमारा वही मान आएगा। अगर आगे चला जाए, अब O पर लगने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, तो यह बता दो यह धनावेश रहा। धनावेश अगर हम जानते हैं अगर कोई प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे होता है, उससे आगे की ओर जाता है कि नहीं? प्लस आवेश से कहाँ पे निकलता है? आगे विपरीत दिशा में निकलता है हमारा। तो यह जब प्लस आवेश है तो बिंदु O पर अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा? आगे की ओर। इस पहले आवेश के कारण E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे लग रहा है हमारा? आगे की ओर। कंफर्म इतना? अब इस दूसरे आवेश के कारण देखा जाए तो यह कैसा है? ऋणावेश। कैसा है? ऋणावेश। तो अब बताओ अगर यह ऋणावेश होता था तो प्लस से निकलता था कहाँ पे आता था? ऋण आवेश की ओर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। तो अगर ये माइनस आवेश है तो इस दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा? इसी की दिशा में। अगर ऊपर निकालना है हमें, ऊपर इस दूसरे आवेश के कारण मतलब E2 कहाँ पे हो जाएगा? उसी की दिशा में हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि यह ऋण आवेश है और यह धन आवेश था तो इससे आगे की ओर जा रहा था। ऋण आवेश है तो यह इसकी दिशा में जा रहा है हमारा। अब यह बताओ दोनों वैद्युत क्षेत्रों की दिशा कैसी है हमारी? एक ही दिशा में जा रही है कि नहीं? यह भी पहला वाला वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे जा रहा है? आगे की ओर। दूसरा वाला भी वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे जा रहा है? आगे की ओर। जब विपरीत दिशा में होते थे तो हम क्या करते थे? E1 माइनस E2 करते थे, या ठीक है। अब जब दोनों की दिशाएं समान हो जाएंगी तो हम क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो हम घटाते हैं, जब दिशा समान होगी तो उसे क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे O पर लगने वाला उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र यह कितना आ जाएगा? देखा जाए E बराबर कितना आ जाएगा? E1 प्लस कितना आ जाएगा? E2। दोनों को क्या कर देना? हमें जोड़ देना है। तो E1 का मान कितना रहा यहाँ पे? 27 गुणे 10 की पावर 5 प्लस E2 का मान में कितना रहा? 27 गुणे 10 की पावर 5। और 27 में 27 जुड़ेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 54 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा? 5। अब यह बताओ एक अंक दशमलव इधर आएगा तो यह पावर में एक क्या होगा? हमारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखा जाए E बराबर कितना आ जाएगा? 5.4 गुणे 10 की पावर 6। मात्रा कितना हो जाएगा इसका? न्यूटन बटे कूलम। इससे नोट कर लेंगे फिर आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कह रहा है यदि 1.5 गुणे 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणावेश कहाँ पे आ जा रहा है? परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। इस बिंदु मतलब मध्य बिंदु पर क्या कर दिया जा रहा है? इस बार इस O पर क्या रख दिया जा रहा है? बताओ Q नॉट इज इक्वल टू कितना? परीक्षण आवेश कितना दिया? 1.5 गुणे 10 की पावर कितना? -9 कूलम का कोई परीक्षण आवेश रख दिया गया। तो कह रहा है तो यह कितने बल का अनुभव करेगा? तो यह बताओ इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितना निकाला? 5.4 गुणे 10 की पावर 6। अब अगर उस पर बल निकालना होगा तो लगने वाला हमें क्या निकालना है? बताओ लगने वाला O पर लगने वाला बल हमें निकालना है। तो अगर F निकालना है तो यह बता दो हम जानते हैं E वैद्युत क्षेत्र बराबर हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या जानते हैं? बता दो। F बटे क्या जानते हैं? Q नॉट। अच्छा Q नॉट का मान कितना दिया इस बार बता दीजिए? 1.5 गुणे 10 की पावर कितना? -9। अब यह बता दो इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा E मल्टीप्लाई Q नॉट बराबर कितना आ जाएगा? F। अब E का मान हमने कितना निकाला है? 5.4 गुणे 10 की पावर 6 और Q का मान कितना दिया है? 1.5 गुणे 10 की पावर कितना? -9। यह कितना रहा हमारा? F। अब गुणा कर दिया जाए तो यह बता दो 4 पचे कितना होगा हमारा? सॉरी 15 चौको 60 का 0 हो जाएगा। 15 पचे 75 6 81 यही ना। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे हम और यह पावर घटेगी तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर
3 यही होगा। तो लगने वाला बल F कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से F बराबर देखा जाए तो हो जाएगा 8.1 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसका फिर आगे देखेंगे। अब ये हमारा 9वां सवाल क्या कर रहा है, किसी निकाय में दो आवेश, अगर देखा जाए तो हमें दिया पहले क्या गया है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें दिया गया है QA बराबर कितना दिया गया है 2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, और फिर QB बराबर कितना दिया गया है, यहाँ किस देखा जाए -2.5 गुणे 10 की पावर 7 माइक्रोकूलम, -7 माइक्रोकूलम। क्रमशः दो बिंदु आवेश ए, अच्छा बिंदु भी दिया गया हमें, बिंदु ए कितना दिया गया 0, 0, ए बिंदु ए कितना दिया गया हमें 0, 0, -15। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर दो अक्ष x, y दो अक्ष होती थी तो उसे हम क्या कहते थे x, y। लेकिन यहाँ पे हमें क्या तीन अक्ष दिख रही हैं, x भी दिख रही है, y भी दिख रही है, और क्या दिख रही है z। मतलब यह बिंदु जो हमारा है वह किस प्रकार का है, 3D के प्रकार का है। तो अगर बिंदु B देखा जाए तो यह कितना आ जाएगा बता दो, यहाँ पे यह दिया है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। अब यह भी क्या हो जाएगा, यह x अक्ष हो जाएगी, यह y अक्ष हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा z अक्ष हो जाएगा। तो चलो अब चित्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर चित्र देखा जाए तो हम यहाँ से देखिए, यह x अक्ष मान लिया जाए, यह y अक्ष मान लिया जाए, यह z अक्ष मान लिया जाए। तो एक बात यहाँ पे पहले समझिएगा, जब हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था चतुर्थांश, तो उसमें यह x अक्ष होती थी तो यह क्या होता था x डैश, यह y अक्ष होती थी तो यह क्या होता था y डैश। मतलब इस दिशा में सारे नंबर कैसे होते थे, धनात्मक, 1 2 1 2 सारे कैसे थे, धनात्मक। और इस यह हमारा केंद्र होता था 0, 0, 0। x और y अक्ष है तो 0, 0 होगा। यह -1 होता था, -2 होता था। अब यह बताइए जब 3D आ जाएगा तो 3D में यह मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0, 0, 0। और यह जब 3D आ जाएगा तो यह x अक्ष है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा x डैश। अच्छा ये मुझे ये बताइएगा, क्या इसमें x अक्ष पर कुछ दूरी पर चला जा रहा है, नहीं, कहां पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ z अक्ष पर। तो x और y का कोई मतलब नहीं रहा, हमसे किसको मतलब है, सिर्फ z से। अच्छा ये बताइए अगर यह z की धन अक्ष है तो इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी, हमारी z की कौन सी अक्ष हो जाएगी बताइए, माइनस अक्ष, विपरीत अक्ष, ऋणात्मक अक्ष। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे z अक्ष पर ये कितने सेंटीमीटर चल रहा बताओ, -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट रहा होगा x और y पर कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है। z अक्ष पर कितना सेंटीमीटर पर चला है, एक कोई पॉइंट A है और ये z अक्ष पर कितने सेंटीमीटर पर चल रहा है, -15 सेंटीमीटर पर चल रहा है। और यह B अगर कोई एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है और वह भी इस z अक्ष की धन दिशा में कितने सेंटीमीटर दूरी पर चल रहा है बताओ, +15 सेंटीमीटर दूरी पर। यह पॉइंट B यहाँ पे हो जाएगा 0, 0, +15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तब आगे देखा जाए, कारण निकाय का कुल आवेश। तो हम जानते हैं कि आवेशों का योग आप लोग को पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, तो उसमें बताया गया था आवेशों को किस विधि द्वारा जोड़ा जाएगा, साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा, मतलब सिंपल द्वारा इसे जोड़ दिया जाएगा। तो लिखिए निकाय का कुल आवेश, तो हम लिखिए क्या, सबसे पहले हमें निकालना क्या, निकाय का कुल आवेश। अगर निकाय का कुल आवेश निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ, QA प्लस कितना हो जाएगा QB। और कोई निकाय में आवेश है, दो ही आवेश हमारे ना, QA और QB, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो कुल आवेश कैपिटल Q अगर माना जाए तो कैपिटल Q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो QA का मान कितना आ गया 2.5 गुणे 10 की पावर -7। फिर बीच में क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि दूसरा आवेश कैसा है, ऋणावेश, 2.5 गुणे 10 की पावर -7। अब ये बताइए यह प्लस रहा है या माइनस रहा, तो मतलब कुल आवेश कितना आ जाएगा निकाय का 0। तो यहाँ पे निकाय का कुल आवेश कितना हमें मिल गया 0। अब हमसे अगला क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कितना होता था, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए, तो इसे किससे गुण करते थे, कैपिटल P से। यह किसके बराबर होता था, Q क्रॉस 2L के बराबर होता था। अब यह बताइए यह लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव A से लेकर B तक रहा
तो बीच में कहीं सेंटर होता था O। यह लंबाई ए से लेकर O तक की कितनी होती थी L। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेंटर इस बार हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी L। अब यह लंबाई कितनी हमारी है बताइए, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लंबाई कितनी होती थी L। यह भी लंबाई हमारी कितनी होती थी L। तो यह लंबाई भी जब L रही तो यह भी कितना दिया है बताओ, 15 सेंटीमीटर है ना। तो यह बराबर यहाँ से अगर देखा जाए, यह बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर बदल दिया जाएगा, तो यह बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो P बराबर कितना आ जाएगा, आवेश कितना था हमारा बता दीजिए, 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। और यह लंबाई कितनी है 2 गुणे L का मान हमारा कितना निकला 15 गुणे 10 की पावर कितना माइनस 2। अब 15 दूनी 30, यह P बराबर कितना आ जाएगा 2.5, ये 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब ये -7 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9। आगे देखा जाए, अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 25 से कितना होगा 75। तो P बराबर कितना आ जाएगा 75 और एक जीरो, दशमलव कितने अंक लगा है, एक अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -9। अब एक अंक दशमलव इधर आएगा तो एक पावर हमारी क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो यहाँ से P बराबर कितना निकल जाएगा 7.5 गुणे 10 की पावर माइनस 8। अब ये मात्रा कितना हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो हमारा इसका मात्रा कितना हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे क्यूब। आवेश का मात्रा क्या होता है हमारा कूलम, और लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलम मीटर। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्रुध्रुव आघूर्ण का कोई, पहले हमें दिया क्या गया यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए हमें दिया गया है द्रुध्रुव आघूर्ण किसी को करेंगे कैपिटल P से। कैपिटल P बराबर कितना दिया गया 4 गुणे 10 की पावर कितना -9 कूलम मीटर, कितना दिया गया है कूलम मीटर। अब हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्रुध्रुव 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में E बराबर कितना दिया गया यहाँ से 5 गुणे 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, की दिशा में 30 अंश कोण पर संरेखित है। थीटा बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 30 अंश। अब यह बताइए इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रुध्रुव कितने डिग्री कोण पर घूम रहा रखा गया हमारा 30 डिग्री कोण पर। तो पहले एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया जाए। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्रुध्रुव रखा गया है कितने डिग्री कोण पर 30 डिग्री कोण पे रखा गया है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है द्रुध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण हमारा क्या होता है टाउ, हमें पता करना है। तो अगर हमें टाउ निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे, टाउ बराबर हमें पता है कितना होता है PE sin थीटा, यह हमें पता है। तो सारे का मान रख दीजिए, P का मान कितना है बता दो यहाँ पे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9, और इस E का मान कितना हो गया 5 गुणे 10 की पावर 4, और साइन यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है 30 डिग्री का। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 4 5 20, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -5, और साइन 30 अंश का मान 1/2, इससे डिवाइड होगा तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -5। आधार समान तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर -4। मात्रा कितना हो जाएगा इसका मात्रा कितना हो जाएगा देखा जाए तो इसका मात्रा होता है न्यूटन मीटर। तो इतना हम नोट कर लेंगे। अब हमारा यह आज के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, इतना हम नोट कर लेंगे।